बात करिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं स्थानीय लोग? आज बिल्कुल लोगों से हम बात करते हैं। मैं आपसे आना चाहूंगा, आप आए, दर्शन किए, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। कभी पता था कि यहाँ पर ना कभी हमें ना पता, कभी हमने ना सुना ना कभी देखा, आज पहली बार आए हम तो यादनगर से आए हैं। बहुत कहाँ से आए हैं बाबूजी आप? मोहल्ला ठेस है। कैसा अनुभव रहा? अंदर दर्शन किया आपने? बहुत बढ़िया दर्शन। पता था यहाँ मंदिर है? हमें पता है, नहीं हमें ये पता था यहाँ पर मंदिर है, पहले से मंदिर, क्योंकि यहाँ बाल विद्या मंदिर का जो फेमस स्कूल है यहाँ का, वो पहले यहीं पे शुरू हुआ था। तो हम आके खेलते थे यहाँ पे। सभी कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं? ये कम से कम होगी 55-60 साल के आसपास। 55 साल। जब आप मतलब छोटे थे तो बहुत खेलने छोटे। आते थे। लेकिन उसके बाद लोग आते क्यों नहीं? स्कूल पढ़ते थे ना, तो इंटरवल में आए थे हम खेलने। हमारे दोस्त वगैरह रहता था, एक रसोई परिवार रहते थे यहाँ पे सब। तो क्या डर था लोगों के बीच में? सन 78 के बाद यहाँ पलटा खाया सब। उसके बाद जो 78 में जो बलवा हुआ, उसके बाद लोग बाग कुछ घबरा गए यहाँ के, वहाँ से पलायन किया लोगों पलायन किया यहाँ से। 78 के बाद पलायन हुआ लोगों का? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा सर, हमें तो बहुत बढ़िया लगा। मंदिर ही कराना अच्छी बात। पलायन हुआ 78 के बाद? जी, बहुत अधिक संख्या में पलायन हुआ। ये बहुत अच्छी बस्ती थी, हिंदू बस्ती थी ये। पर यहाँ पर जब 78 के बाद हमने सुना अपने दादा दादी जैसे कि यहाँ पे हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, तो यहाँ से मजबूरन पलायन करना पड़ा लोगों को। यहाँ पे ये जो घर आप देख रहे हैं, ये दरअसल घर भी एक हिंदू परिवार का था, जो तकरीबन 17 साल पहले वो आखिरी परिवार बचा था, तो वो लोग छोड़ के चले गए। बाबूजी, क्या बोरियां ढाक की दी गई थी मंदिर के ऊपर, शिलाओं के ऊपर? बिल्कुल जतिन, आप दिखा रहे हैं जो घर 17 साल पुराना, यानी कि 2012 में वो आखिरी हिंदू परिवार जो संभल में था, उसने भी पलायन कर लिया था। लेकिन काजल, आप भी ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारे संवाददाता। 1978 की बात करें तो तब नरसंहार हुआ था और हिंदुओं को डर के मारे पलायन करना पड़ा था, इसलिए संभल पूरा मुस्लिम बहुल इलाके माना जाता है। लेकिन दुखद ये कि जितने भी मंदिर थे उन पर अतिक्रमण किया गया और उसकी बानगी सामने दिखी भी है। अब उस मंदिर के भीतर किस तरह की हलचल है कोमल, और साथ ही काजल और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। रातों रात प्रशासन ने मंदिर लाकर खड़ा नहीं कर दिया है। जी बिल्कुल प्रियंका, आपको तस्वीरें लगातार जतिन जो हमारे सहयोगी हैं वो दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो गांव में है, यानी जो जहां पे मंदिर है वहां से थोड़ी दूर जो इलाका है वहां पर कुछ हिंदू रहते हैं। वो हिंदू हैं जो वहां से पलायन कर चुके हैं या फिर जो आसपास के रहते हैं, वो बताते हैं, वो इतिहास बताते हैं कि किस तरीके से उन पर जो है दबाव बनाया गया, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, क्रूरता किस तरीके से की गई, जिसकी वजह से जो हिंदू थे वो पलायन किए जा चुके, वहां से पलायन कर दिया। यानी जो हिंदू बचे थे उनके साथ मारपीट या फिर उन्हें डराना धमकाना, जिसकी वजह से सबसे पहले मंदिर बंद किया गया। यानी कि मंदिर को बंद 1978 में जब दंगा हुआ तो मंदिर को बंद किया गया, ताला लगाया गया, वहां पर कोई हिंदू पहुंच नहीं पाता था। बाकी जो हिंदू थे उन्होंने पलायन कर दिया। उसके बाद जो है प्रशासन की टीम जो है 46 सालों तक वहां पहुंच नहीं पाई, क्योंकि आपने जिस तरीके से तस्वीरों में देखा वो साफ तौर पर यह दिखा रहा था कि उस मंदिर को पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश थी, क्योंकि मंदिर की जो दीवारें थी वो बेहद छोटी थी, बेहद छोटा सा स्ट्रक्चर है मंदिर का, लेकिन उसके आसपास जो है जो नई दीवारें खड़ी की गई हैं वो बड़ी हैं, और जो कुआं था उसे बंद कर दिया गया था। उसके सामने एक बड़ी इमारत जो है वो बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने तोड़ा दिया। और लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? से बहुत रस्तोगी। ये जो रस्तोगी जी, ये जो मंदिर अभी निकला है, क्या लगता है, क्योंकि आप जानते हैं, आप यहाँ पर रहे हैं, कितने साल पुराना मंदिर होगा ये? 400-500 साल से ज्यादा पुराना है। हिंदू वहाँ पर पूजा करने क्यों नहीं जाते थे? वहाँ सब जब झगड़ा हुआ तो वहाँ से सब प्लान कर गए धीरे धीरे, और सब मुसलमानों ने ले लिए, ये हुआ। तो कब्जा कर लिया मुसलमानों ने? हाँ, कब्जा कर लिया, वो दिया है पैसों में। हाँ? बिल्कुल काजल, जिस तरीके से आप तमाम स्थानीय लोगों से बातचीत कर रही हैं, जानकारी ले रही हैं कि ये जो अब हुआ है, जिस तरीके से सनातन के सबूत मिल रहे हैं, इस पर उनकी राय क्या है? तो देखिए
देखिए अब बात करेंगे दंगे वाला इलाका और बाबा का बुलडोजर अब गरज रहा है। देखिए संभल हिंसा के दौरान पुलिस को घेर करके उन पर हमला किया गया था। दंगाइयों को लग रहा था कि वो हमला करेंगे और भाग निकलेंगे और उन्हें कोई पकड़ेगा भी नहीं, लेकिन यही गलती हो गई साहब। ये योगी का उत्तर प्रदेश है जहां जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, एक्शन तो ताबड़तोड़ लिया जा रहा है और जो दंगाई है उन्हें चुन चुनकर अब पकड़ा जा रहा है और शिकंजा कसा जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब लगातार जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तोड़ो ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तोड़ो किसके लिए? दंगाइयों के लिए। और जिस तरीके से यहां पर बुलडोजर एक्शन के जरिए अतिक्रमण को भी ढाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सर कार्रवाई सही है? जी सही है। बस दिल दुख रहा हमारा, बस और कुछ। संभल में आज जब मंदिर में पूजा चल रही थी, उसी समय संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान खान के घर के पास बुलडोजर गरज रहा था। देख लीजिए आप ये दो तस्वीरें। दोनों तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की हैं। पहली तस्वीर में संभल प्रशासन की मदद से 46 साल से बंद पड़े मंदिर में पूजा शुरू हुई, विशेष पूजा अर्चना की गई। तो दूसरी तस्वीर में देखिए जहां हिंसा हुई थी, उसी इलाके में बाबा का बुलडोजर भी गरजा। देख लीजिए आप आज की इन दो तस्वीरों को। बाबा का बुलडोजर संभल में आज ऐसा गरजा कि दंगाई कांप गए वो लोग जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। अवैध अतिक्रमण जो हुआ है उसकी कार्रवाई चल रही है। आपको दिखा दे तस्वीरें। जो बुलडोजर है वो लगातार जो सड़कों पर इंक्रोचमेंट की गई है, जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस बल की भी तैनाती है, भारी संख्या में वहाँ पर प्रशासन मौजूद है और लगातार प्रशासन की निगरानी में ये अवैध कब्जे को तोड़ा जा रहा है। ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है क्या लग रहा है, सही है गलत? सही हो रही है। जो प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या लग रहा है, सही है या गलत? आपको दिखना रहे आंसू निकल रहे हैं हमारे, निकल रहे हैं ये दिखना रहे आपको। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है, तो संभल प्रशासन दावा कर रहा है कि अतिक्रमण की वजह से लोगों को परेशानी होती है, इसीलिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है।